इधर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद ही 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव की घोषणा के साथ ही पुलिस प्रशासन भी एक्शन में है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इन सबको देखते हुए इस अभियान में अवैध रूप से रुपयों के लेन देन, अवैध शराब और अवैध हथियार को लेकर छापेमारी की गई। पुलिस ने अवैध हथियार, अवैध शराब और 57 लाख रुपए कैश बरामद किए। आयोग की टीम जांच कर रही है कि आखिर ये रुपए कहां से आ रहे थे और कहीं से ये चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए तो नहीं थे। पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 4 नॉमिनेशन है। ट्यूसडे 21 तारीख को वो अंतिम दिन है नॉमिनेशन कराने के लिए। उसका पूरा तय नॉमिनेशन प्रक्रिया है, अपने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चल रही है। कहाँ तक स्टार प्रचारक का बात है, ये एक रेगनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपका 40 स्टार प्रचारक दे सकता हूँ उसी को। उसमें अभी वो बीजेपी से भी प्राप्त हुई थी, आपका जेएमएम प्राप्त हुई थी। दोनों पार्टी का वो 4 प्रचारक का वो एक व्हीकल परमिट होती है, वो इश्यू कर दिया गया उसी को। उनका द्वारा क्या एक्सपेंडिचर होती है, एक्सपेंडिचर वो मैनुअल के अनुसार वो पार्टी का एक्सपेंडिचर में होती है। उसका एक डिटेल एक मैनुअल है, मैनुअल के अनुसार उसका एक्सपेंडिचर का कैलकुलेट इलाका। अभी तक 4 नॉमिनेशन है। घाटशिला उपचुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष की बात से बीजेपी प्रवक्ता शिवपूजन पाठक ने खारिज कर दिया है। वर्तमान सरकार के विधायक लोगों में खिलाफ जो है वहां से गुस्सा है और सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इस पर जो नाराजगी है उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। आइए सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये त्रिकोणीय संघर्ष होगा। वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके बीच की लड़ाई है और सत्ता पक्ष की नाकामियां वहाँ सिर चढ़ के बोल रही है। इनकी विफलताएं, इनके वादा खिलाफी, विधि व्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, महिलाओं को जो इन्होंने मैया सम्मान में जो पैसे काटे हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सब बकाया, तो ये सारी नाकामियां वहां सिर चढ़ के बोल रही है। और देखिए और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संतोष हमारे साथ संवाददाता राजधानी रांची से जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। संतोष, देखिए घाटशिला उपचुनाव की बात हो रही है, तो इसे लेकर के तमाम तैयारियां चल रही है, अभियान भी चलाए जा रहे हैं, सफलता भी हाथ लगी है। आपने देखा किस तरह से चुनाव को प्रभावित ना किया जा सके, इसे लेकर भी पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाएगी। प्रशासनिक स्तर पर तैयारी है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि एक त्रिकोणीय मुकाबले का जिक्र भी अब फिलहाल चर्चा में है। निर्देश प्राप्त होने के बाद जिस तरह से जो घाटशिला उपचुनाव घोषणा के बाद जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार के निर्देश पर और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जो बॉर्डर इलाका है, झारखंड के घाटशिला के आसपास में जो बिहार और बंगाल के बॉर्डर इलाका है, वहां विशेष अभियान चलाया गया। क्योंकि जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग की टीम और स्थानीय डीसी जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, एसपी होते हैं, उनके देख रेख में एक छापामारी की गई। लगभग 57 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है और कई हथियार और शराब, अवैध शराब की बात आ रही है। यह जो रुपया है क्या घाटशिला उपचुनाव में खर्च के लिए जा रहा था, वोटरों को प्रभावित करने के लिए जा रहा था, इस पर जांच हो रही है प्राथमिकी करके। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता शिवपूजन पाठक ने कहा कि अब झारखंड के जो घाटशिला का उपचुनाव है वो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। क्योंकि जयराम महतो की पार्टी के से रामदास मुर्मू को टिकट दे दिया गया है, बाबूलाल सोरेन को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है, लेकिन सबसे 2 ही त्रिकोणीय नहीं, पार्टी के जो एनडीए उम्मीदवार हैं बाबूलाल सोरेन और दूसरा जो सत्ता पक्ष महागठबंधन में या झारखंड के मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार सोमेश सोरेन के बीच ही मुकाबला है। ऐसा कोई
त्रिकोणीय मुकाबला के बात पर उन्होंने सिरे से खारिज किया। केवल एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ आपस में लड़ाई है और इसका जिस तरह से उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो घाटशिला की जनता है वो झारखंड सरकार 1 साल में क्या क्या काम की है उसको हम लोग बताने का काम करेंगे, क्योंकि जो झारखंड सरकार काम का वादा की थी वो पूरा नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरह से बयानबाजी अब शुरू हो गया, क्योंकि त्रिकोणीय नहीं मुकाबला है, केवल एनडीए प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी सोमेश सोरेन के बीच और बाबूलाल सोरेन, क्योंकि पूर्व सीएम चंपई सोरेन का प्रतिष्ठा दांव पर है। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से 40 स्टार प्रचारक की सूची भी जारी किया गया। कई मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्री जो बगल स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रचार में जा रहे हैं। वहीं जेएमएम की तरफ से जो स्थानीय विधायक हैं और झारखंड सरकार में मंत्री हैं लगातार कैंप कर रहे हैं और झारखंड सरकार की योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा जा रहा है उसको आप जनता के बीच। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुआ था सीएम आवास पर और कई पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, आपस में रणनीति तय हुआ था कि आज बेहद महत्वपूर्ण की बातें सामने आई। जिस तरह सघन जांच भी चलाया गया और सफलता भी मिली है और एक कह सकते हैं कि अपील भी है लोगों से कि आप इतनी बड़ी रकम जो है लेकर साथ में ना चले। बेहद शुक्रिया संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।